हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और वीडियो के अंदर। आज के सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का दरवाजा खोलते हुए दिखाया जाता है एमसी, और उसकी बहन वहाँ पर शॉक हो जाती है और सोच रही होती है ये यहाँ पर कैसे। हमें उसके सिस्टर को दिखाया जाता है और एमसी भागते हुए आता है, अपनी सिस्टर के गले लग जाता है और कह रहा होता है तुम तो असली हो। और एमसी की सिस्टर कह रही होती है हे क्या मेरी तरह कोई नकली भी था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमको न्यूज को दिखाया जाता है, जहाँ कोई कह रहा होता है लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यूज में 3 लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे होते हैं इस बीमारी का इलाज अभी भी किसी को मिला नहीं है और साइंटिस्ट अभी भी इस एंटीडोट की तलाश में है। और एमसी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है नहीं, और उसकी सिस्टर खांसते हुए कह रही होती है कोई भी दवाई इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। और एमसी अपने मन ही मन में कह रहा होता है ये बीमारी का इलाज ये ढूंढ लेंगे पर भविष्य में, पर मैं इस बार इसका इलाज कर सकूंगा। अगर ऐसा है तो मैं इस बार आराम नहीं कर सकता। एमसी वहाँ से उठ जाता है और मन ही मन में कह रहा होता है मेरे को जल्दी से एक गिल्ड में रजिस्टर कराना होगा। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है डिंग, एक क्वेस्ट सामने आई है और हमको सिस्टम के द्वारा दिखाया जाता है एमसी के पास 3 मिशन आए होते हैं और एमसी को 10 किलोमीटर तक भागना है और 20 बार पुलअप करने हैं और 30 जने को गुड मॉर्निंग कहना है। और एमसी कह रहा होता है ये कौन सी क्वेस्ट है। और एमसी अपनी पिछली बातों को याद करते हुए कह रहा होता है ये वही आवाज है जो मैंने अपने मरने से पहले सुनी थी। और एमसी अपने मन में कहता है ये तो वही कुकुल की तरफ से एक रिवॉर्ड है। आप लोग पूछोगे ये कुकुल कौन है, ये पिछले वाला वही मॉन्स्टर है जो एमसी को मार दिया था। और मैं बता दूं कि उसका भाई कुछ आगे का 2 से 3 ही वर्ड लिया है तभी मैंने कुकुल बना दिया, तो भाई अब मैं उसे कुकुल ही कहूंगा उस मॉन्स्टर को। तो स्टोरी का आगे करते हैं। और एमसी कह रहा होता है चलो अपने क्वेस्ट को पूरा करते हैं। और हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है गुड आफ्टरनून सर। और हमको दिखाया जाता है ये तो एमसी है और थोड़ी देर तक वहाँ पर पूरा माहौल शांत हो जाता है और एमसी वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, पर जब तक इसकी गिनती नहीं होगी जब तक मैं तेज आवाज में नहीं कहूंगा। और हमको दिखाया जाता है एमसी के 2 मिशन हो जाते हैं गुड मॉर्निंग के, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमसी 10 किलोमीटर तक भागता है और पुल अप करता है 20 बार और 30 लोगों को गुड मॉर्निंग कहता है और इसी के साथ एमसी के सभी मिशन कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे तुम सभी लोगों को ये सोलो लेवलिंग की तरह नहीं लगता तुम्हें? एक बार मुझे कमेंट करके बताना। इस सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और हमें बताया जाता है एमसी ने जितने भी मिशन कर लिए होते हैं उसका रिवॉर्ड मिलता है। इस सिस्टम कहता है तुम्हें पहले रिवॉर्ड में तुम्हारी जो लेवल है उसे अप किया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जो एमसी का लेवल होता है अब 3 हो जाता है। इस सिस्टम कहता है कि कल अपना फिर से अपना मिशन कंप्लीट करना, और मेरे को भाई इससे पता लग गया भाई ये कंफर्म सोलो लेवलिंग की कॉपी है। और एमसी कहता है मेरे लेवल को 3 कर दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। और एमसी कह रहा होता है आमतौर पे इस लेवल को करने में मेरे को 3 महीने लगेंगे। अगर ये सच है तो तब तो मैं जल्दी सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकूंगा। और हमें एमसी का हाथ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कैंडी होते हैं और कोई कह रहा होता है ये लो तुम ये कैंडी खाओ। और हमें एमसी को दिखाया जाता है वो किसी गिल्ड में आ चुका होता है और एक लड़की कह रही होती है तुम्हें एक प्लेयर के तौर पे गिल्ड में रजिस्टर कराना है ना। एमसी कहता है हाँ। और एमसी अपने मन में कह रहा होता है अगर मुझे ठीक से याद है तो ये हमेशा से ऐसे ही था। और वो गिल्ड की लड़की कह रही होती है पहले ही प्लेयर के तौर पे तुम्हारी पावर को चेक कर चुके हैं। और हमें एमसी के प्रोफाइल को दिखाया जाता है, एमसी का नाम एमसी 18 साल का है, एमसी का लेवल 3 है और क्लास क्या ये अजीब सा और F क्लास है। एमसी कह रहा होता है मैं वास्तव में लेवल 3 का ही हूँ। और हमें दिखाया जाता है वही गिल्ड की लड़की कह रही होती है आप अपनी कंगन से क्लास को चुन सकते हैं, सोच समझ के चुनना। और एमसी कहता है थैंक यू। और एमसी कह रहा होता है हर किसी की पावर के हिसाब से अलग अलग क्लास होती है। और एमसी कहता है मैं अपनी क्लास को चुनता हूँ, वो है क्लास सेल्स। ये क्या अजीब सा नाम है भाई, मेरे को सही में नहीं पता, आप खुद ही देख लेना ये। और सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्लास का नाम लेते हैं, मेरे को भी नहीं पता भाई, बहुत अजीब सा नाम है यार, मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ तो आप समझ ही जाना। और वो कहते हैं कि इस क्लास को लेके डंजन में रेड करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, तुम बिल्कुल पागल हो। एमसी अपने मन में कह रहा होता है अंततः ये सबसे पावरफुल क्लास इसको आगे चल के माना जाएगा। सबको नहीं पता ना एमसी के पास सिस्टम चीट है और भाई उससे तो वो अपने लेवल इतना बढ़ा देगा कोई सोच भी नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है वही गिल्ड की लड़की कह रही होती है माफ करना पर अपनी क्लास को सोच समझ के चुनना। वही लड़की कह रही होती है ये तो सुन भी नहीं रहा है। हमें दिखाया जाता है किसी और की आवाज आती है क्या तुम इसे संभाल भी सकते हो। हमें एमसी को दिखाया जाता है वो किसी शॉप पे आया था एक शॉर्ट को खरीदने के लिए। तो शॉर्ट का नाम रहता है डीमन ब्रिटिश, ऐसे कुछ नाम है। बिना तलवार की शिक्षा के मैं इस तलवार को उठा सकता हूँ क्योंकि मेरा लेवल 3 है इसलिए मेरे को ये हल्का लग रहा है। और एमसी कहता है इस तलवार को मैं खरीदूंगा। और वो अंकल कहते हैं कि इस शॉप पे आने के लिए धन्यवाद। और एमसी कहता है ये तलवार काफी महंगी है पर डंजन को पार करने के लिए ये तलवार बढ़िया है।
पर इसके विपरीत मेरे पास पहले से ही पहला भाग है। और हमको एक बैगनेट डंजन को दिखाया जाता है जिसके आगे दो लोग खड़े होते हैं और वो आपस में कह रहे होते हैं तुम पहले जाओ। और हमें एमसी को दिखाया जाता है, वो उसी पोर्टल के सामने आ जाता है और वो दोनों लोग कह रहे होते हैं ब्रदर उस लड़के को देखो, वो एक असली मैन है। और हमें एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, एमसी वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है मैं भी यहीं से शुरुआत करता था। हमको एमसी को दिखाया जाता है जो किसी मॉन्स्टर को मार के, और हमें उस मॉन्स्टर की डिटेल दिखाई जाती है, एफ क्लास स्लैम मॉन्स्टर। उसको मारने के बाद एमसी कहता है मेरा शरीर काफी हल्का महसूस करता है, ना कोई मेहनत किए, मेरा लेवल 3 है, मेरे को इसलिए ये सब कितना आसान लगता है। और हमको एफ क्लास का स्केलेटन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एमसी उसको मारता है और कहता है मैं पहले एक एसेसिन क्लास होते हुए भी मेहनत करता था। और एमसी अपना सर का पसीना पोंछते हुए कह रहा होता है ये एक बड़ी सफलता है। और हमको मैजिकल स्टोन दिखाया जाता है, एमसी उससे उठाते हुए कह रहा होता है साइंस की सहायता से ऊर्जा बनाने के लिए इस स्टोन का यूज किया जाएगा। ये सभी स्टोन दूसरे लेवल पर है। प्लेयर इन स्टोनों को ढूंढने के लिए तय खानों पर जाते हैं। अचानक से एमसी को कुछ अजीब सी आवाज आती है। एमसी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, हमको एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका पहचान होती है ई क्लास रियर मॉन्स्टर ओरोस। एमसी कहता है रियर मॉन्स्टर ये कभी कभार ही डंजन में दिखाई देता है। एमसी उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और स्केलेटन मॉन्स्टर एक बार के लिए शॉक हो जाता है, ये क्या हुआ। फिर एमसी कहता है ये एक ताकतवर अपोनेंट है। एमसी वो अटैक जैसे उस मॉन्स्टर पे करता है, वो मॉन्स्टर उस अटैक को डिफेंड कर देता है और वापस बैक कर देता है। के अटैक को बैक करने के बाद वो मॉन्स्टर एक स्किल का यूज करता है और एमसी की तरफ एक स्लैश करता है। फिर वो मॉन्स्टर एक स्किल का यूज करता है शॉर्ट नृत्य, और एमसी भी कोई स्किल का यूज करता है और उसके अटैक को सभी को डिफेंड कर लेता है। एमसी कहता है सही में इसकी पोटेंशियल। एमसी अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्लासलेस की खोज की जाएगी। अब से इन 15 सालों में जीत पर अन्य लोगों की तुलना पर। एमसी उस मॉन्स्टर की शील्ड तोड़ देता है एक अटैक करके। और हमको सिस्टम को दिखाया जाता है एक न्यू स्किल प्राप्त हुई। और भाई कसम से ये स्किल का नाम जो रखा है ना भाई, इतना अजीब रखा है ना भाई, समझ नहीं रहा क्या बोलूं मैं इस पे, तो भाई इसको इग्नोर करो। मॉन्स्टर से जीतने के लिए एक स्किल का यूज किया गया है, वो स्किल का नाम हमें बिल्कुल नहीं मालूम और 10 से अधिक बार उस स्किल का यूज किया गया है। और हमको दिखाया जाता है उस स्किल की मदद से उस मॉन्स्टर का हाथ कट के बाहर गिर पड़ता है। और हमको बताया जाता है एमसी ने एक और स्किल को सीख लिया है, उस स्किल का भी नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता यार, इतना अजीब नाम रखा है इनने, क्यों रखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको इग्नोर करो। जब आप कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो तो आप किसी भी एनिमी की अटैक को कॉपी कर सकते हैं। वो स्केलेटन तो एक बार के लिए हैरान हो जाता है भैंस की ये हुआ क्या यार। और एमसी कहता है मैं इस समय बहुत भाग्यशाली हूँ। और एमसी उस मॉन्स्टर को मार के कह रहा होता है ये लो हो गया। हमको दिखाया जाता है जैसे ही वो मॉन्स्टर खत्म होता है तभी हमें एक मैजिकल स्टोन दिखाया जाता है जिसके बारे में बताता है सोने का गलत रंग। भाई यार इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना भाई बहुत मुश्किल है, तो भाई छोड़ो यार। एक मैजिकल स्टोन आया है, बस कुछ ज़्यादा ही अलग है, बस उसकी क्लास कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। अगले सीन में हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कौमी सेन तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। एमसी कहता है हाँ। वही गिल्ड की लड़की कह रही होती है मैंने जो योजना बनाई थी ये तो उससे काफी अलग है। वही लड़की कह रही होती है कि मैंने जैसे सोचा था ये क्लास चुनने के बाद डंजन में जाना इम्पॉसिबल है। और वो लड़की कहती है नहीं। एमसी उस लड़की के मुंह पे बैग फेंक के मार के कहता है मैंने वक्त से पहले काम खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस लड़की के आगे उसने बैग रख दिया फिर ये सब कह दिया। और कोई उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है जरा रुक तो जाओ। कमजोर व्यक्ति एक रियर मॉन्स्टर को हरा रहा है और हमको वही कंधे वाला आदमी को दिखाया जाता है जो एमसी का कॉलर पकड़ के कह रहा होता है ये तो धोखा देना ही होगा। और हमको एमसी को दिखाता है उस बंदे का हाथ मोड़ते हुए कह रहा होता है जाओ यहाँ से। और वो लड़का कह रहा होता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दे। एमसी ने उसकी हालत पंचर कर दी यार। तो वही घमंडी लड़का दूसरे लड़के के पास आता है और दूसरा लड़का कह रहा होता है क्या वो सही में कमजोर है, मेरे को नहीं लगता। एमसी कह रहा होता है मैंने पहले ही रिवॉर्ड को जमा करवा दिया है। तो हमको दिखाया जाता है एमसी को 1 लाख यन मिल चुके होते हैं उस इनाम के। फिर हमको दिखाया जाता है सिस्टम का मैसेज आता है एक इमरजेंसी में खोज करना। एमसी उस मिशन को पढ़ने के बाद कहता है क्या एक इमरजेंसी खोज। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।